whenever we belong from a reputed position of our society, we have to make the things easily understandable. It means we have to make the sense in a positive way for our society. नमस्कार, मैं भोजपुरी भारद्वाज स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल BBC वर्जन में। अभी पिछले कुछ दिनों से जो हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस के कुछ लाइनों को लेके इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिनका जो अर्थ है वास्तव में क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर हम चीज़ों को सकारात्मक रूप से देख सकते हैं तो हम उसको नकारात्मक पक्ष में देख के क्यों समाज के सामने एक नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उनके द्वारा जो 2-3 लाइनें बताई गई हैं, अगर उनको डिस्कस किया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं उसको संक्षेप में समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तुलसीदास द्वारा रचित ही एक लाइन है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे एक शब्द है कर्महीन नर। नर मतलब मनुष्य, सबको पता है, लेकिन कर्महीन का संदर्भ देखें तो कर्म मतलब काम और हीन मतलब छोटा, छोटे काम करने वाले मतलब छोटी जाति के लोग। लेकिन अगर वास्तविक रूप से इसका संदर्भ हम देखें तो हमारे जीवन में जीने के लिए एक अच्छे स्तर की जीवन रेखा को यापित करने के लिए जो भी चीजें चाहिए उसके लिए हमें कर्म करने की आवश्यकता होती है। बिना कर्म किए हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये यथार्थ है, सच है, सबको पता है। तो अगर हम इसको इस रूप में देख सकते हैं तो हम इसको दूसरे रूप में क्यों देखेंगे, नकारात्मक रूप में हम इसको क्यों देखेंगे? हम समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिससे चीज लोग जो है वो सकारात्मक रूप से सोचे किसी भी बात को। पता है, अभी कुछ ये भी लाइनें चल रही हैं यूट्यूब में, अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते होंगे तो ट्रेंडिंग में है कि अगर आपको अपना जीवन बर्बाद करना है तो प्यार मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है, आप बिहार से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो अगर हम अपने शिक्षा मंत्री को देखें तो उन्होंने तो बिहार से PhD की हुई है, क्योंकि प्रोफेसर में भी डॉक्टर तभी लगता है जब आप PhD की डिग्री धारण करते हैं। तो ऐसे रिप्यूटेड लोगों से, ऐसे वेल एजुकेटेड लोगों से अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं, अब चाहे वो जिस संदर्भ में उन्होंने कहा हो, मीडिया में आने के लिए उनको कैमरा नहीं मिल रहा होगा या जो भी बोलने के लिए हम आए मीडिया में हाईलाइट हो तो उसके चलते कर रहे हैं तो ठीक है, वरना समाज में किसी भी चीज को लेके नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि जैसे सोसाइटी में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जिसको स्मार्ट लोग हम बोल सकते हैं, जो भी चीजें होती हैं, जो भी उनके आसपास में माहौल है, किसी से सुन के कहीं से भी कुछ भी सीख लेते हैं, वो हुए स्मार्ट लोग। दूसरा, एवरेज, जो कि जब तक कोई इंसिडेंस उनके साथ घटित ना हो तब तक वो नहीं सीखते हैं, मतलब अनुभव से, अगर उनके साथ कोई घटना घटित हो फिर उससे सीखते हैं। और तीसरी कैटेगरी में होते हैं मूर्खाधिराज महाराज, जिसको हम अगर अपने शिक्षा मंत्री के रूप के लिए भी प्रयोग करें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके पास हर सवाल का जवाब होता है, वो पहले से ही विद्वान होते हैं। तो इस पे अब मुझे आगे कुछ नहीं कहना है, आप समझ सकते हैं। बहुत समझदार जनता है हमारी, बहुत समझदार व्यूवर्स हैं हमारे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।